बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग। ठीक है, कितनी कर ली थी? मनी से टाइप 1 कर रहे थे ना। वर्ड प्रॉब्लम में हमारा पहला टाइप हो गया था जिससे हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी, सही है। दूसरा डालो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। आज हम एजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वालिटी क्वेश्चन में करे थे हमने। ठीक है, तो इसमें भी कर लेते हैं। इसमें कैसे करते हो सीखते हैं जरा। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस टाइप 2 है हमारा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इन्हें सीखेंगे जरा। ठीक है, इसमें तुम्हें दो चार बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या है वो बातें? दो चार बातों का ध्यान क्या रखना है। हैंस मतलब क्या होता है? सबसे पहले हैंस मतलब होता है, या लेटर ही बोल सकता है पेपर में। तो ये हैंस बोल सकता है, फिर लेटर बोल सकता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। हैंस या लेटर बोल दे, दोनों का मतलब होता है बाद में। ठीक है, और एगो मतलब एगो बोल दिया तो हैंस बोल दे, या पेपर में लेटर बोल दे, दोनों का मतलब क्या होता है? आफ्टर। क्या होता है मतलब? जैसे 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद। 6 साल पहले क्या बोलेगा? एगो लगता है इनके लिए। क्या लगता है? एगो। एगो मतलब होता है बिफोर। क्या होता है इसका मतलब? कभी पेपर में बोल दे 6 ईयर एगो, तो इसका मतलब 6 साल पहले। 5 ईयर हैंस यानी 5 साल बाद, या लेटर भी बोल सकता है। दो चीजें याद रखनी तुम्हें एज वाले क्वेश्चन के लिए। छाप लो फटाफट इसे। शुरू करते हैं फिर एज वाले क्वेश्चन। करें? लिखो, इफ ट्वाइस द सन एज। क्वेश्चन लिखो, इफ ट्वाइस द सन एज। इफ, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं सीधा। इफ ट्वाइस द सन एज इन ईयर। इफ ट्वाइस द सन एज इन ईयर is added to the father age. If twice the son's age in year is added to the father age, is added to the father age, comma करके लिखो तो sum is 70. The sum is 70. If if twice the son's age in year is added to the father age, the sum is 70. Full stop. But if twice the father age, लिखो but if twice the father age is added to the son's age, is added to the son's age, the sum is 95. If the if twice but if twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95. Find the age of father and son. Find the age of father and son. क्वेश्चन समझ आया सबसे पहले सबको? क्या बोला है? समझ आ गया मानसी? पढ़ो जरा, क्या बोला है क्वेश्चन? अगर हम सन की एज का दुगना, सन की एज का दुगना करके फादर की एज में जोड़ें तो इनका सम कितना आएगा? 75। तो सबसे पहले मैं सन की एज पता होनी चाहिए भाई। नहीं पता तो ले लेते हैं लेट द सन एज भी, मान लेते हैं एक्स ईयर का है। जो सन है कितने साल का है वो? एक्स ईयर। फादर पता है हमें। लेट द फादर एज को हम कितना ले लेते हैं? मान लेते जो हमारा उसके फादर हैं, जो उसके पापा हैं, वो कितने साल के हैं? 22 साल के हैं। अब जरा एक क्वेश्चन बनाते हैं, जरा पढ़ो क्या बोला है। क्या बोला है, पढ़ो जरा मानसी। इफ द ट्वाइस ऑफ सन एज, मतलब इस जो सन की एज अगर इसका दुगना कर दू, इसका कितना कर दू? दुगना। फिर दुगना करके क्या बोला है? क्या? एडेड टू द फादर एज में अगर ऐड कर दिया जाए तो इनका सम कितना आएगा? अब ये लो 75। 75 देखते हैं। ये समझ आया? अगली क्वेश्चन बनाओ, अगला पढ़ो क्या बोला इन्होंने। इफ द बट अगर क्या बोला है? ट्वाइस द फादर एज, ट्वाइस द फादर एज
अगर इसके ट्वाइस करके इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या होता है? लो भाई सम इज 95। इसे थोड़ा सही कर लो, अगर तुम x को आगे लिखते हो तो x को आगे लिख लो, 2y को पीछे लिख लो, इक्वल टू 95। तुम अगर आदत है आगे पीछे करने की तो लिख लो। ये लो भाई, बस सॉल्व करो, x और y आ गए। इन्हें सॉल्व करना पीछे मैं करा चुका हूँ, पीछे वीडियो पड़ी है बहुत सारी, उसमें देख लो, ये सब करा चुका हूँ पीछे। तो इन्हें सॉल्व कर लो, कितना कितना आएगा तुम में देख लो। कितना है भाई एक्स वाई? फादर कितने साल का है? फादर 40 है। अच्छा फादर 40, बेटा 70। हाँ तब ठीक है, 70 है भाई, ये 70 था ना। हाँ तब ठीक है, गलत कर दिया था थोड़ा, 70 हो तुम, 75 क्यों कहा? तो दिख नहीं रहा तो मैंने 75 लिख दिया, बता नहीं सकते हो? कर लो भाई फटाफट, अगला क्वेश्चन करते हैं अब। चलो फटाफट करो। डिफर मतलब पता है? डिफर मतलब क्या होता है? डिफरेंस। हाँ डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस कितना है? हाँ माइनस कह सकते हैं। चलो फटाफट करो, अगला बोल रहा हूँ। बोलू? हो गया जिसका, लिखो क्वेश्चन। देखो आई शैल बी ठीक है, ऐसे ले लो, चाहे आई एम 3 टाइम्स, इसे काटो, लिखो आई एम 3 टाइम्स। देखो आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। लिखा? फुल स्टॉप, 5 ईयर लेटर। फुल स्टॉप करके लिखो 5 ईयर लेटर। लेटर मतलब पता है? देखो फिर कॉमा करके लिखो आई शैल बी 2.5 टाइम्स। 5 ईयर लेटर, कॉमा करके लिखो आई शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। आई शैल बी 2.5, ऐसे लिख दिया 2.5, वर्डिंग में लिख लो 2.5। इसका मतलब ये होता है 2.5। हाँ ये होता है 2.5 का मतलब, अगर वैसे लिखना चाहो मैथमेटिकल, नहीं तो फिलहाल अभी वर्डिंग में लिख लो इंग्लिश में, फिर समझा रहा हूँ। 2.5, 5 ईयर लेटर आई शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। एज ओल्ड एज माई सन, क्या निकालना है इसमें? लिख लो फाइंड द एज ऑफ सन एंड फादर। वो निकालना है, फाइंड द एज ऑफ सन एंड फादर। शुरू से, आई एम 3 ईयर ओल्ड एज माई सन, ये बोला था। हाँ आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, सही है। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद, आई शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द एज ऑफ द फादर एंड सन, या हाउ ओल्ड फादर आर सन। हाउ ओल्ड एम आई, सॉरी फादर, और यहाँ सन नहीं था, मेरी बात हो रही थी ना इसमें। लिखो हाउ ओल्ड एम आई, हाउ ओल्ड एम आई एंड हाउ ओल्ड इज माई सन। मैं कितने साल का हूँ, मेरा बेटा कितने साल का है, बताओ फटाफट। हाउ ओल्ड एम आई एंड हाउ ओल्ड इज माई सन। मेरा बेटा कितना साल का, फटाफट बताओ जरा। क्वेश्चन लिख लेना सबने। करें सर? नहीं आ रहा ना? अरे नहीं आ रहा ना ये, चलो कर लेते हैं ना फिर से। बहुत तगड़ा क्वेश्चन हो गया है। फिर से भी बात कर रहा है, यहाँ पे एजो की बात कर रहा है, 5 साल बाद की बात कर रहा है, कुछ 5 साल पहले की बात करी ना, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिलहाल अभी तो सबसे पहले तो मैं एज पता होनी चाहिए भाई, तो सबसे पहले हम इसकी एज चुन लेंगे। इन्हें बोला था ना मैं अभी कितने साल का हूँ, 3 गिनो अपने बेटे के, पर अभी मैं कितने का हूँ ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ मैं 1 साल का हूँ, ये हमेशा लेते हैं भाई। लेट द
ठीक है, मेरी एज ले लेते हैं, लेट द एज, लेट द माई एज एक्स ईयर। कितनी ले ली मैंने, मेरी एज कितनी ले ली मैंने अपनी, एक्स ईयर। अपने बेटे की लेट द एज ऑफ माई सन, मेरा बेटा कितने साल का मान लिया मैंने, वाई ईयर का। भाई यही तो बोला था। अब पढ़ो जरा पहले लाइन क्या बोली इन्होंने, जो मैं हूं उस समय, जो मैं हूं मैं अपने बेटे से कितना गुना हूं, 3 गुना। यानी जो फादर है भी, मतलब जो मैं हूं, जो मेरी एज है, मेरी एज जो है, मैं भी कितना गुना हूं, जो मेरी एज है कितनी है, वो माई एज 3 टाइम्स है किसके, सन से एज के। भाई ये लाइन समझ आई, जो मैं हूं वो 3 साल 3 गुना हूं अपने बेटे के, तो यही तो मानो इसकी, मतलब जो मेरी एज है 3 गुना होगी इससे, तो मेरी एज कितनी है, मैं एक साल का हूं, 3 गुना हो गया किसके, वाई साल के लोग। कोई दिक्कत, यहां तक आया। आगे बढ़ो, आगे क्या बोला है, आगे बढ़ो। 5 ईयर लेटर कौन पढ़ेगा भाई, 5 साल बाद की बात हो रही है। 5 ईयर लेटर, यहाँ सुनना जरा, यहाँ ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में। 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर, इसका मतलब ध्यान से सुनना, 5 साल बाद फादर की एज बताओ कितनी हो जाएगी, मतलब मेरी एज कितनी हो जाएगी, सॉरी माई और मेरे बेटे की बात हो रही है, मेरी एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद। बिल्कुल, अभी मैं एक्स प्लस एक्स साल का था, तो 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा मैं, x+5, बिल्कुल 5 साल और बड़ा हो जाऊंगा। और मेरे बेटे की एज, माई सन एज, माई सन एज कितनी हो जाएगी मानसी, बिल्कुल वो भी 5 साल तो बढ़ जाएगा, y+5 भाई, वो भी कितना हो जाएगा, y+5। कोई दिक्कत। अब क्या बोला इन्होंने, 5 साल बाद इनकी एज के साथ कैसा रिलेशन है, पढ़ो क्या बोला 5 साल बाद। आई शैल भी, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, माई एज कितनी हो जाएगी, ये तो बता, सेकंड क्या बोला इन्होंने, क्या बोला इसका रिलेशन क्या है, 5 साल, देखो 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद इन्होंने एज का रिलेशन कैसा दिया है, आई शैल मतलब मेरी एज कितनी हो जाएगी, 2.5, 2.5 मतलब पता है 3/2, वो 5/2, 2.5, देखो 2.5 ऐसे लिखते हैं, देखो 5/2, हाँ वही तो, 2 to 4, 5/2, हाँ। जो मेरी एज होगी, देखो 5 साल बाद, 5 साल बाद इन एजों की बात कर रहा है, वो इन एजों की बात कर रहा है, 5 साल बाद, जो 5 साल बाद जो एज होंगी वो कितनी हो जाएगी, जो मेरी एज है 2.5 हो जाएगी किसके, सन एज के। मन से आया, बस मेरी एज कितनी है 5 साल बाद, 5 साल बाद है सारी, ठीक है 5 साल बाद का खेल है सारा, ये नहीं लेनी कहीं एक्स ले लो। 5 साल बाद एज कितनी है सन की, मेरी एज कितनी थी x+5, माई एज x+5 है, ये हो गया 2 to 4, 2 to 4 + 1 5/2, और सन एज कितनी है y+5, या आया, ठीक है यहाँ तक सॉल्व कर लो इसे, x+5, 5/2 की, देखो भाई यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये 2 अब पूरे के अपॉन में, यहाँ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 2 से, सही है, यहाँ 5 की करा रहा हूँ, यहाँ तक आया। तो यहाँ 5/2 की भी करा सकते हो, मैंने 2 की पूरे से करा दी, क्योंकि पूरे के अपॉन में पूरे के मल्टीप्लाई में आ गया, 2 की इससे भी हुई, 2 की इससे भी हुई है, इससे भी हो गई, सही यहाँ तक। सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा यहाँ, क्योंकि एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या ज्यादा आसान है, एक्स की वैल्यू सीधा मिल रही है ना 3y, सीधा उठा के यहाँ रख दो, एक्स की वैल्यू कितनी 3y, देखो एक्स की वैल्यू क्या रख रहा हूँ सीधा 3y रख रहा हूँ सीधा, ये +5 यहाँ भेज दो, और ये +10 वहां भेज दो। ये कहां से रखा हमने, लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, कहां से लाए ये, सब्स्टिट्यूशन लगा दिया भाई, तुम यहाँ एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, पीछे सारे मेथड कराए मैंने, एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कैसे लगेगा, ये 3y यहाँ के -3y हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिलहाल कह रहे हैं एक्स की वैल्यू में डायरेक्ट मिली है, तो डायरेक्ट रख देते हैं ना वहां पे, कितना हुआ है -5 है, ये कितना हो गया 25 - 10 15, 6y में से y, 6 में से 5y गया, ये लो भाई y आ गया 15, यानी जो मेरा बेटा है वो कितने साल का है 15, और मैं कितने साल का हूं, माई एज, एक्स निकाल लो, यहाँ पे रख दो पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में उठा के रखो, फर्स्ट ईयर एक्स इक्वल टू 3y, एक्स इक्वल टू 3y, y कितना आया 15, तो यानी मैं 45 साल का हूं, मैं 45 साल का हूं, मेरा बेटा 15 साल का, लिख लो भाई, ऐसे होते हैं क्वेश्चन ये, कुछ नहीं करना, जो उन्हें कंडीशन दी उन्हें पढ़ना है और यूज करना है बस, उन कंडीशनों का पढ़ के यूज करो। चलो जल्दी निपटाओ इसे, मन से आ रहा है, करें अगला।
थोड़ा लेवल बढ़ाएं क्वेश्चन का। देखो बोलू मानसी, करो फटाफट करो जी। देखो 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस कर लिया ना इसे। हम्म? बाद में 5 साल बाद मतलब 5 ईयर हैंस लिखो, 5 ईयर हैंस कॉमा करके लिखो, फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स, 5 ईयर हैंस द फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 5 ईयर हैंस कॉमा करके लिखना, फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, फुल स्टॉप। 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो 5 साल पहले भी लिखाया तो था भी, एगो मतलब पीछे होता है। हाँ वो जो भी हो, एगो मतलब पहले की बात कर रहा हो। 5 ईयर अगो लिखा, कॉमा करके लिखो, फादर वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 5 ईयर अगो, 5 7 बोला, कितना बोला, 7 क्या बोला है, 5 ईयर अगो कॉमा करके लिखो, फादर्स एज, फादर वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य क्या है इसका, 5 साल पहले जो उसके फादर थे कितने गुना थे, 7 गुना थे अपने बेटे के। सही है, क्या निकालना है, फाइंड लिख लो, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। कर दो फटाफट जरा, कितनी कितनी आ रही है एज, कितना कितना आया, पापा 40 साल की, बेटा 10 साल के, चलो कर लेते हैं ना। इसमें कुछ नया था भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या नया था वो देखते हैं जरा, आंसर नहीं हो रहा ना ज्यादा। चलो इसमें नया क्या वो देख लो ना जरा। देखो क्वेश्चन में क्या सीखना है, इसके क्वेश्चन पुलिस वगैरह में बहुत आते हैं भाई, पुलिस के पेपर देते हो ना जब, तो ये बहुत क्वेश्चन आते हैं जल्दी। उसमें बस क्या है, अभी तुम पे कुछ भी कितने टाइम में भी कर लो, वहाँ लिमिटेड होता है, तुम्हें 2 मिनट में करना है, 2 मिनट बता रहा हूँ, मतलब 1 मिनट के अंदर ही करना है। वहाँ जो ऑप्शन होते हैं वहाँ तो ये थोड़ी करना होता है, ठीक मानने होते हैं वहाँ, मैं सभी ऐसे कर सकता हूँ इसे, देखते ही इसे सॉल्व, वहाँ टिक मानने होते हैं बस। देखो भी ट्रिक बताता हूँ इसकी कैसे सॉल्व करते हैं, फिलहाल भी समझो जरा, क्वेश्चन पढ़ो क्या है। देखो जब भी बोले ऐसा कि 10 साल बाद, कहीं बोल दे 10 साल बाद, या ऐसा बोल दे 5 साल पहले, तो ये किसके मुकाबले बोल रहा है पता है तुम्हें, अभी के मुकाबले बोल रहा है, अभी से 5 साल पहले, अभी मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहा है वो। ऐसे बोल रहे मैंने 10 साल बाद, तो अभी के 10 साल बाद, तो समझ रहे हो, अभी के 5 साल पहले, मतलब अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, 5 ईयर लेटर, 5 ईयर हैंस, हैंस मतलब बाद में नहीं होता क्या, पहले कह रहा है बताओ, 5 ईयर हैंस मतलब बाद में, बताया था ना पीछे, हैंस और लेटर मतलब बाद में होता है, ठीक है। तो 5 साल बाद, तो किसके मुकाबले बता रहा है, अभी के, अभी मान लो मेरी एज 10 साल है, अभी कितनी है मेरी एज, तो 5 ईयर लेटर कितनी होगी मेरी एज, 15 साल हो जाएगी, या 5 ईयर लेटर मेरी एज कितनी हो जाएगी, 15 साल। अभी मैं 10 साल, दोबारा सुनो, अभी मैं 10 साल का हूं, अभी मैं कितने साल का हूं, मैंने कहा 5 ईयर हैंस, तो मेरी एज कितनी हो जाएगी, 15। मैं कह दूं 2 ईयर अगो, तो मेरी एज कितनी हो जाएगी, 8 साल हो जाएगी, क्योंकि मैं भी 10 साल का हूं। तो भाई सबसे पहले मुझे अभी की एज पता होनी चाहिए भाई, सही कह रहा हूं, तभी तो करेंगे 5 ईयर अगो, 5 ईयर हैंस। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फादर की प्रेजेंट एज, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज के बारे में नहीं पता, हमेशा याद रखना, जब भी बोले 10 साल पहले या बोले 5 साल पहले, सही है, तो हमेशा किससे मुकाबले बोलता है वो, अभी के एज के, अभी से 5 साल बाद, या अभी के 10 साल पहले, या अभी के 50 साल बाद, या अभी के 50 साल बाद, या अभी से 20 साल पहले, ठीक है आर्यन। तो मतलब अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट सुन लेंगे सबसे पहले, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ
प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है? एक्स ईयर मान लेते हैं। अभी कितना मान लेते हैं? अभी कितने साल के हैं उसके फादर? ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, उसका बेटा कितना मान लेते हैं? यहां तक कोई आया भाई समझ? अभी कितने साल के? अभी फादर एक्स साल का है और अभी उसका बेटा वाई साल का है। अब पढ़ो, अब पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 ईयर हैंस। रुको जरा, 5 ईयर हैंस, ध्यान से सुनना। 5 ईयर हैंस, तो 5 ईयर हैंस बताओ मुझे फादर की एज क्या होगी? फादर एज क्या होगी? बिल्कुल भाई, एक्स प्लस 5। ये समझ आया मानसी? भाई अभी जब फादर उसके एक्स साल के हैं तो 5 साल बाद तो बढ़ी जाएंगे ना, एक्स प्लस 5। सन एज कितनी होगी? सन एज कितनी होगी? यहां तक समझ आया? अब 5 साल बाद उनकी एज में क्या क्या रिलेशन है? 5 साल बाद उनकी एज, ये वाली एज का क्या रिलेशन है? पढ़ो क्या बोला है? 5 ईयर एगो, ओ सॉरी 5 ईयर हैंस, जो फादर हैं, फादर कितने हैं? 3 टाइम्स है किसके? सन के। ये तो बोला भाई जो 5 साल बाद, ये बोला ना 5 साल बाद जो फादर हैं वो कितने गुना है? 3 गुना है सन के। तो 3, ये वाली 5 साल वाली एज, ये 5 साल बाद वाली एज है भाई, ये मत रख देना उठा के, ठीक है? 5 साल वाली एज रखेंगे यहाँ, तो फादर 5 साल बाद कितने थे? इक्वल टू 3। सन कितने थे 5 साल बाद? वाई प्लस 5। इक्वेशन क्या बनी? ये हो गया 3y, 3 5 15, ये प्लस 3y आके माइनस का 3y, ये प्लस का 5 आ जाके माइनस का 5, 15 में से 5 जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत पूछो भाई? यहां तक आया सबको समझ? देखो ना, जब वो बोले 5 साल बाद फादर जो थे 3 गुना थे सन के, तो भाई यहाँ पे एज तो 5 साल वाली आएगी, 5 साल बाद वाली आएगी ना, ये थोड़ी आएगी। तो पहले हम मानेंगे भाई अभी कितनी की थी, तो 5 साल बाद इतनी हो जाएगी। अब आगे बढ़ो, आगे क्या बोला? क्या? देखो 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो भाई। अब इसका सुनते जरा, 5 साल पहले मुझे बताओ फादर कितने साल के रहेंगे? फादर की एज क्या होगी? फादर एज। अब तुम बताओ, इसमें से 5 कम करोगे, इसमें से 5 कम करोगे? इसमें से 5 कम होंगे भाई, क्यों? क्योंकि अभी फादर कितने साल का है, तो 5 साल बाद पहले 5 साल पहले कितना होगा? बिल्कुल, इसमें से थोड़ी होगी, तो भाई 5 साल बाद की एज है। अब मुझे देखो, इसमें से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? इसमें से मुझे 10 माइनस करना पड़ेगा। 5 माइनस करके मैं प्रेजेंट पे आऊंगा और 5 माइनस करके मैं यहाँ आऊंगा। तो क्यों ना ऐसा करा जाए, प्रेजेंट में से 5 माइनस कर दे। तो 5 साल पहले कितनी होगी फादर की एज? सन की एज कितनी होगी? बिल्कुल, 5 साल पहले इनकी एज का क्या रिलेशन है? रिलेशन क्या दिया पढ़ो? जो फादर है कितना 7 टाइम है किसके? सन के। यानी फादर 7 साल, ये 5 साल पहले की बात है, ये 5 ईयर अगो वाली एज आएगी यहाँ पे, क्योंकि 5 साल पहले का रिलेशन है ना ये। तो 5 साल पहले फादर की एज कितनी है? 7 गुना किसके? सन की एज। सन कितना है? कितना हुआ है? सॉल्व कर लो। 7y, 7 पंजे 35, ये प्लस 7y आ गया, माइनस 7y, ये माइनस 5 आ जाके प्लस 5, ये माइनस 35 प्लस 5 30 हो जाएगा। इन्हें सॉल्व कर लो, तो मैं अच्छे से आता है। क्या क्या आएगा यार, ये ना आंसर क्या क्या आया? इन्हें सॉल्व करके एक्स कितना आया? एक्स आया 40, वाई आया, वाई आया 10, माइनस एक्स 40 ना, सही है। तो उसके फादर आ गए 40 साल के, उसका बेटा आ गया 10 साल का भाई, बिल्कुल सही है। उसके फादर आ गए 40 साल के, उसका बेटा आ गया 10 साल का भाई, बिल्कुल सही है। ट्रिक सीखनी इसकी, ट्रिक सिखाऊं? पेपर में लगाना ना, पेपर में लगाने लायक नहीं तुम्हारे यहाँ, ये पुलिस के, सीडीएस के, आर्मी के पेपर में आता है। देख लो, बता देता हूँ मैं ट्रिक क्या है। कर लिया मानसी से? प्रेजेंट एज क्या है? ये वो इतना उतना सब कुछ नहीं करना पड़ता, मैं सीधा देखते हैं 5 साल पहले, मतलब पास्ट की एज दी है मैं, पास्ट की एज मतलब, पास्ट की एज मतलब 5 साल पहले की एज की, 5 साल पहले पहले की है ना ये किसकी दी है? प्रेजेंट की। प्रेजेंट की ले लो, प्रेजेंट की एज कितनी है? क्या बोला ना, क्वेश्चन बोलो ना। ठीक है, वैसे तुम्हारी समझ भी नहीं आने वाली है कि क्या करा। देखो किसकी एज प्रेजेंट की दी है, पास्ट की दी है? 5 साल बाद, 5 साल बाद यानी प्रेजेंट की एज दी है फादर और सन की। 5 साल बाद क्या है, जो जो फादर है कितना है? वो 3 गुना है इससे, 3 गुना है इससे। तो इनका रेशियो बता सकते हो कितना होगा?
3:1, समझ आया भाई? ये 1 साल का होगा तो 3 साल का होगा, इससे 3 गुना है ना ये। इनका रेशियो 3:1 आएगा ना। देखो फादर जैसे 9 साल का है, सन 3 का साल का रहा होगा, इनका रेशियो कितना आ रहा? 3 1 3 3, इनका रेशियो 3:1 आएगा। लेकिन फिर 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हुआ? फ्यूचर में क्या हुआ? 5 साल बाद जो फादर की एज कितनी हो गई? वो 7 गुना हो गई, यानी 7:1 आएगा। 7:1 आएगा ना, क्योंकि ये 7 गुना हो गया इससे, इनका रेशियो 7:1 आएगा। अच्छा कितने का गैप है यहां से लेके यहां तक? कितने का गैप है? गैप बताओ कितने का यहां से है? यहां से भाई, यहाँ प्रेजेंट से फ्यूचर तक कितना गैप? कितने साल का गैप है? साल पूछ रहा हूँ। 10 साल का गैप है भाई, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ। 10 साल का समझा कैसे? देखना सुनना, अभी से ये क्या है? प्रेजेंट के ना, अभी से 5 साल बाद 3:1 है इस वाले से, और अभी से 5 साल पहले 7:1 है, तो इनका गैप कितना है? 10 साल का, इसलिए मैंने 10 लगाया। अब देखो ट्रिक क्या है, इसकी एज क्या होगी? 3x, इसकी एज होगी 1x, रेशो, इसकी 3x, इसकी 1x। तो देखो ट्रिक क्या है, सीधा ट्रिक वो तुम्हें बनानी पड़ती है वैसे। देखो इसमें से माइनस करते हैं, कितना है? 7 - 1, इसकी मल्टीप्लाई 10 से होती है, सही है। अपॉन में 3 - 1, 3 बन जा, और 7 बन जा। 7 और 3 में गैप कितने का है? ये लो भाई, x आ गया। सॉल्व कर लो इसे, ये क्या निकला? x निकला। कितना हुआ देखो? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा, x कितना आ गया? 15। यहां रख दो। फादर कितने के आ गए? 45 के, और सन कितने के आ गए? अब यहां देखो ना, x 15 आया तो सन कितने का आ गया? 15 साल का आ गया। तो सुन लो, ट्रिक गलत नहीं हुई, सुन लो पहले। फादर कितने का आ गया? 45 का। कब? प्रेजेंट का। ये कब का है? प्रेजेंट का। लेकिन हमसे क्या पूछा है? इसका 5 साल कम कर दो इसमें से। ये तो मैं अभी टाइम लगा, तुम्हारे समझ नहीं आने वाली, नहीं होता है चुटके में, इतना सब नहीं करना पड़ता, सीधा देख के हो जाता है सॉल्व। खैर उसे छोड़ो, उसमें मत जाओ, इस पर लॉन्ग कटेगा सीधा, वो तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, उस पर छोड़ो। ये जो एज निकाली ना जो हमने 3x से 1x, पता है कब की एज है? ये प्रेजेंट की है, देख लो। लेकिन हमसे प्रेजेंट की पूछी है, हमसे यहाँ पूछे ना, तो इसमें 5 साल माइनस कर दो। ये कितने? ये 45 आई, ये कितनी आई? 15 आई, तो 5 पे माइनस कर दो। ये 40 साल के हो गए उसके फादर, और ये 10 साल के हो गए। वही आया देखो। अब ये कैसे हुआ? इसमें से ये माइनस करा, उससे मल्टीप्लाई, ये वो बात की बात है भाई, ठीक है, यहाँ नहीं करना तुम्हें। बोलने अगला बोला जाए, लिख लिया सबने? चलो अगला लिखो, ये खुद करके दिखाओगे अब? बोलू सीबीएसई का क्वेश्चन दे दूं? सीबीएसई बोर्ड में आया था जो, ये देखो, फादर्स एज इज 3 टाइम्स, देखो फादर्स एज, फादर्स एज is 3 times the sum of ages. Father's age is 3 times the sum of ages of his 2 children. Father's age is 3 times the sum of ages of his 2 children. दो बच्चे हैं भाई, उन दोनों बच्चों की एज का जो सम है उसके 3 गुना है, सही है। फुल स्टॉप। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर his age will be twice the sum of ages of 2 children. After 5 year, his age will be twice the, his age will be twice the sum of ages of 2 children. After 5 year, his age will be twice the sum of ages of 2 children. Full stop. लिखा? Find the age of father. Find the age of father. बच्चे की कोई बात नहीं करी यहाँ. Find the age of father. ये तुम सोचो क्या लेंगे, है? दोनों एज, दोनों बच्चों की एज का सम ही वाले ले लो, क्योंकि हमसे ये थोड़ी पूछा है कि इसकी बच्चे की एज बताओ, बच्चे की एज बताओ। अगर तुम देखो, दो बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों की एज का सम ही वाई ले लोगे ना, तो तुम्हें आसानी पड़ेगी। करके देखो चाहे तुम, ये फिर बताऊंगा क्यों लेंगे। क्योंकि तुमसे ये नहीं पूछा ना भाई, इस बच्चे की मुझे अलग से एज बताओ, इस बच्चे की मुझे अलग से एज बताओ। अलग से पूछता तो मैं लेता भाई इसकी वाई, इसकी जेड, सही है। ये दोनों बच्चों के सम का बोला है ना, सम, तो सम, पूरा सम ही एक चुन लो।
क्योंकि भाई इन दोनों का सम कुछ ना कुछ पर्टिकुलर तो होगा, तो पूरा एक ही सम लेके चलता हूँ भाई। देखो इससे क्या मदद मिलेगी तुम्हें, लेके देखो। अभी है वाई कितना, अरे नहीं है क्या? पापा की एज बताओ, बच्चे बुच्चे की नहीं बतानी है, बच्चों के ना सम की एज बतानी है, कुछ नहीं। फादर की कितनी है? गलत है। 15 साल की कैसे हो सकता है भैया, फादर कैसे हो सकता है? 15 में तो शादी होती है, शादी भी नहीं होती। हाँ भाई, कितना रहे फादर? किसी इसका क्या आया था आंसर, और क्या था? 15 ला रहे, बताओ आंसर। भाई एक ही बार मिलेगा तुम्हें पेपर में मौका, तुम्हें कैसे पता वो सही है नहीं गलत, तो तुम्हें एक ही बार में आंसर निकालना है वहाँ। ऐसे नहीं, मैं वहाँ बताने थोड़ी आएंगे भाई ये गलत है सही है, एक ही बार में निकालना है तुम्हें। अब तुमने वहाँ 15 निकाल के छोड़ दिया था, तुम्हें कौन बताता गलत है? तो कल ने फिर मानसी, एक भी नहीं हो रहा है तुमसे, खाली बिल्ली बस जहाँ से छाप रही हो। हाँ भैया आर्यन, चलो करा लेते हैं ना, टाइम पास से अच्छा है, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। कोई बोला उन्होंने 5 साल पहले 10 साल पहले, तो प्रेजेंट की होती, कभी बोल देना ये इससे इतना गुना है, ये इसको उतना गुना है, तो कभी ना बोला ना 5 साल पहले 10 साल पहले, तो समझना ना प्रेजेंट की ही बात हो रही है। हाँ स्पेशली बोल दिया 5 साल पहले फादर की 3 गुना थी, तो हम 5 साल पहले की लेंगे, लेकिन कभी कुछ ना बोला हो तो समझ जाना प्रेजेंट की बात चल रही है। तो कर लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ो क्या है? क्या क्या? ये कुछ भी पढ़ रही है, पढ़ो भाई यार, क्या बोला है? फादर्स की जो एज है, एज मतलब इक्वल टू कितनी है? सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को समझना जरा। जो फादर की एज है, जो क्या है, वो 3 गुना है किससे? उनकी 2 बच्चे हैं उनकी सम के। और पढ़ो। अब यह सुनना जरा, 5 साल बाद, आफ्टर 5 साल बाद क्या खेल हुआ? फादर की एज कितनी हो गई? किसके? सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। तो इसमें मैं 2 चीज पता होनी चाहिए, तुम्हें खुद सोचो क्या चीज, 2 चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले तुम्हें फादर की एज बताओ, दूसरा में जो 2 बच्चों की एज है ना, जो क्या 2 बच्चों की, उनका सम बताओ। देख लो दोनों जगह यूज हो रहा है, हमें बच्चों की सिंगल सिंगल एज की कोई जरूरत नहीं है भाई, यहाँ हमें बच्चों का सम भी पता होगा ना, इन दोनों एजों का सम भी पता होगा, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये आया? आ गया? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ट्विस्ट क्या था इस क्वेश्चन में, इसने भी गलत करा उसने भी गलत करा है, ये हो ही नहीं सकता। ट्विस्ट क्या है वो सीखेंगे जरा यहाँ। तो सबसे पहले मैं फादर की एज पता होनी चाहिए, और क्या उन बच्चों की मैं सिंगल सिंगल एज पता होनी चाहिए सेपरेटली, काम भी नहीं उसका, तो मैं मान लूंगा दोनों की सम कितनी है, दोनों का सम y मान लेते हैं। तो क्या ले लेते हैं, लेट, ये कौन सी है, ये प्रेजेंट है 10 साल पहले की 5 साल बाद की, हमेशा प्रेजेंट लेना क्योंकि सारा प्रेजेंट के मामले में होता है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, कितनी ले लेता हूं, मान लेते उसके फादर कितने साल के हैं? अच्छा, लेट द सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। ये पता है क्या चीज है, ये वाई क्या चीज है? एक बच्चा 5 साल का रहा होगा, एक बच्चा 6 साल का रहा होगा, तो दोनों को जोड़ के 11 आएगा। यहाँ भी सम की जोड़ते दोनों बच्चों की, यहाँ भी सम की जोड़ते दोनों बच्चों की, तो मैंने अलग अलग लेके ना चल के मैंने दोनों बच्चों की सम कितनी मान ली डायरेक्ट, वाई। यहाँ तक ठीक है? अब पढ़ो क्या बोला इन्होंने, जो फादर एज है वो कितनी है? 3 गुना है फादर एज, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है भाई, ये प्रेजेंट के तो है, कुछ बोला ना 10 साल पहले 5 साल बाद, प्रेजेंट की फादर एज कितनी है? 3 गुना है, कितना बन गई भाई, ये बनी सबकी पहली। दूसरे में आएगा भाई मजा, मजा कहाँ आने वाला है अब, दूसरे में मजा आने वाला है भाई, मजा आएगा दूसरे में। देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या है, इसका बाद पढ़ो क्या बोला, तो पढ़ो। आफ्टर 5 ईयर भाई, इसका मतलब आफ्टर 5 ईयर यानी 5 साल, आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद। तो ध्यान से सुनना जरा, मुझे बताओ 5 साल बाद फादर की एज क्या होगी?
फादर की एज क्या होगी? बिल्कुल भाई, अभी फादर x साल के हैं, 5 साल बाद कितने को जाएंगे? अच्छा, ये कितना हो जाएगा? सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, ये कितना हो जाएगा? y प्लस 5, y प्लस देखो, y प्लस 10, 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 2y, y प्लस 10, 2y प्लस 5। देखो भाई, अब एक का तो सही है तीनों में से, अब देखते हैं किसका सही है। यानी आर्यन सही। देखो क्वेश्चन समझते जरा क्या है। चलो एक बार मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मान लो अभी, मान लो दो बच्चे ले लेता हूँ मैं। देखो भाई, यहाँ देखो, यहाँ समझेंगे जरा। मान लो एक बच्चा 2 साल का है, एक बच्चा 5 साल का है। अभी की प्रेजेंट, यहाँ सुन लो भाई सारे, यहाँ देखेंगे प्रेजेंट एज का मामला देखो सारे, दोबारा नहीं समझाऊंगा यहाँ। अभी दो बच्चे प्रेजेंट एज में कितने, इनका सम तो कितना है दोनों का? कितना है? अब ध्यान से सुनना। 3 साल, चलो 5 साल ही ले लेता हूँ। 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर, ये बंदा कितने साल का हो जाएगा? 7 का। ये कितने का हो जाएगा? ये बंदा कितने का हो जाएगा? इनका सम कितना हुआ? 7 से 17 आ गया सीधा। अब ध्यान से सुनना, बच्चे क्या करते हैं भाई, देखो अभी का सम, दो बच्चों का भी सम कितना है? 7। तो 5 साल बाद 5 जोड़ दो, क्या 12 होता है 5 साल बाद? भाई दोनों बच्चों जोड़, क्या एक ही बच्चा बढ़ेगा 5 साल का बस? भाई दोनों बच्चे बढ़ेंगे ना 5-5 साल के। देखो अब ध्यान से सुनना जरा, यहाँ सुनो, सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। अभी, अभी फादर कितने साल का है? अभी मतलब जो बच्चा, बच्चों की दोनों सम का एज कितना है? वाई। ध्यान से सुनना, अभी जो है, अभी बच्चे का दोनों की एज, दोनों बच्चों की एज का सम कितना है? अब 5 साल बाद सुनना, ये बच्चा भी 5 साल बढ़ेगा, पहला बच्चा भी 5 साल बढ़ेगा, और दूसरा बच्चा भी 5 साल बढ़ेगा। कितना आएगा? ये है भाई, ये था क्वेश्चन में, बस बाकी खत्म। फादर आ गए 45 साल के, खत्म है इसके बाद तो। अच्छा 5 साल बाद, ये समझ आया सबको? 5 साल बाद क्या रिलेशन है इनकी एज में, बताओ 5 साल बाद इनकी एज में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? जो फादर एज है वो कितनी है? ट्वाइस है सन एज के। बिल्कुल। ये कब की बात हो रही है? कब का रिलेशन है? 5 साल बाद का। तो फादर की एज क्या है 5 साल बाद? 2। सम ऑफ एज क्या है? ये लेंगे, y+5 को लेना मत, गलती मत कर देना, क्योंकि एक ही लड़का नहीं बढ़ेगा, केवल दूसरा लड़का ही बढ़ेगा 5 साल। कितना आगे? ये 2 है, ये +20, ये +2 है, यहाँ के -2 है, ये वहां जाके 15। सॉल्व करके कितना आएगा इन दोनों को? x45 आ जाएगा। मैं y से लेना देना भी नहीं है, खैर x निकालो। यानी फादर की एज क्या आ गई? 45 साल का है भाई फादर। उसके जो फादर है वो 45 साल के हैं भाई। मानसी कोई दिक्कत? जो उसके फादर हैं वो 45 साल के भाई। ये था सीबीएसई का क्वेश्चन, ऐसे आते हैं पेपर क्वेश्चन। सही था ना? लेवल सही है, बस तुमसे गलत हो जाएगा। एक और हो जाए सीबीएसई का, एक और हो जाए मानसी। लिखो, नोट करो फटाफट। एक और, ये सीबीएसई 2004 का क्वेश्चन है। लिखो, 2 ईयर अगो, 2 years ago, 2 years ago, कॉमा करके लिखो, अ फादर वॉज 5 टाइम्स, कॉमा करके लिखो, अ फादर वॉज 5 टाइम्स as old as his son. A father was 5 times as old as his son. लिखा तक? फुल स्टॉप। 2 year later, 2 साल बाद, 2 year later। समझना, इंग्लिश में बोर्ड में, हिंदी में भी आते हैं नीचे ना, हिंदी में भी लिखे होते हैं। इंग्लिश का मतलब हिंदी में भी होता है, अगर समझना है तो हिंदी में देख सकते हो तुम, दोनों लैंग्वेज में आता है। देखो 2 year later, his age will be, his age will be 8 more than, ये ट्विस्ट है भाई इसमें, ये वाली लाइन, 8 more than, लिखा 8 more than 3 times the, 8 more than 3 times the age of the sun, 8 more than
3 times the age of the son, 8 more than 3 times the age of the son. फाइंड क्या निकालना है इसमें? वही अभी कितने साल के हैं फादर, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। टू एगो मतलब भाई सुन लो, इसे लिखा दो, अरे से लिखा दो साइड में, लिख लो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। एगो मतलब होता है पहले, लेटर मतलब होता है बाद में। लेटर अभी सबसे पहले मैंने वही दिखाया था यहाँ पे, लेटर और हैंस मतलब होता है बाद में, और एगो मतलब होता है पहले। चलो फटाफट कर दो, 2 मिनट का टाइम है तुम पे। मानसी तुमसे ये भी नहीं हुआ, बताइयो आर्यन कितना आया? फिर से समझते इसमें क्या फंडा है भाई? वाई एक्स नहीं लिखना पेपर में, पेपर में लिखा ना अलग से फादर एज इतनी और सन की एज इतनी। पापा की कितनी आई? 23 साल। और बेटे की? बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। मान से निकाली की सही। चलो करा देता हूँ, बड़ो क्या बोला है भाई? हो गए, 2 मिनट का टाइम था यार, तुमने तो बहुत लगा दिया। तो वैसे देखा जाए तो यहीं खत्म होता है तुम्हारे टाइप 2, और कराने को कल और करा दूंगा। बताओ और कराने? बोल देगा अरुण की जो अभी एज है, 5 साल बाद जो एज है उनका रेसिप्रोकल का सम इतना है। अभी एज एक्स होगी, 5 साल बाद x+5 नहीं होगी? वाई कहां से आया? क्वेश्चन सुनना क्या बोला मैंने? खैर इसमें नहीं आएगा, उसमें आता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, तो इसमें क्वाड्रेटिक बनती है ना, इसमें कम नहीं, ये नहीं आते इसमें, ये क्वाड्रेटिक में आते हैं, इसमें यही है बस। ठीक है मान जी, टाइप यही होता है, बस खत्म है यहाँ पे। और तुम्हें मैं होमवर्क में व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, सही है, ग्रुप में, इसकी मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगा। 11 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, कोई से 5 कर लेना। अभी जो फोटो भेजूंगा इसमें 11 क्वेश्चन है एज के रिलेटेड, कोई से 5 कर लेना। और सीबीएसई में जो सीबीएसई के दोनों मैंने करा दिए हैं, बाकी कर लेना, ठीक है। मैं भेज रहा हूँ फोटो, इसे कराऊं मानसी? चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। 2 ईयर अगो, फिर से सुनना, 2 साल। तो भाई हमें 2 साल पहले एज पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं प्रेजेंट एज तो पता होनी चाहिए, तो वही ले लेता हूँ भाई। एक्स साल मैंने मान लिया, फादर कितने साल के है और जो उसका बेटा है, लेट द एज ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की एज कितनी मान ली मैंने? कितने साल पहले बोला? 2 ईयर बिफोर, 2 ईयर अगो, 2 ईयर अगो, ध्यान से सुनना मानसी, 2 साल पहले फादर की एज क्या होगी? एक्स होगी। कितनी होगी ये पूछ रहा हूँ, जाहिल कही है। कितनी होगी भाई 2 साल पहले एज आयरन? एक्स माइनस भाई, अभी मैं एक्स, अभी मंच में अगर मैं भी 10 साल का हूँ, 2 साल पहले कितने साल का हूँ? 10 साल का हूँ, 2 साल पहले कितने का हूँ? अभी फादर एक्स साल के हैं, तो 2 साल पहले कितने होंगे? तो वो नहीं समझ आ रहा तुम्हारे? सब बेटा कितने साल का होगा, सन से एज कितनी होगी? बिल्कुल, अभी भाई मैं, अभी भाई का, अभी फिलहाल में भाई का 2 साल पहले भाई मैंने 2 का होगा, तो 2 साल पहले 2 ईयर अगो इनकी एज का रिलेशन क्या है, पढ़ो, क्या दिया इनके बीच में, क्या रिलेशन है? अरे पढ़ लो, बता दो, 2 साल पहले इनकी एज का क्या रिलेशन है? जो फादर की एज है, मतलब कह जो जो फादर है वो 5 गुना सन के, यानी फादर कितने, ये 2 साल पहले की बात हो रही है, तो 2 साल पहले की एज आएंगे यहाँ पे, 2 साल पहले ऐसा है, 2 साल पहले फादर की एज कितनी थी, x-2, सन की एज कितनी 2 साल पहले, y-2, इक्वेशन क्या बनी यहाँ से, x-2 इक्वल टू 5y माइनस ये 10 हो जाएगा, तो प्लस 5y यहाँ ले आओ, और ये -2 वहां लिया ऊपर, वहां भेज दो, जब जब तुम वहां भेजोगे तो -8 आ जाएगा, ये +5y यहाँ आ गया, -2 आ जाएगा, तो -10 +2 -8 आएगा, ये हो सकता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये आंसर है या नहीं। फादर कितने क्या उसके, 47 ईयर, 47 ईयर, और बेटा चलो देखते हैं अभी, 14 भी गलत हो। चलो अब ये समझ आया, 2 साल पहले की कहानी ये रही भाई, और पढ़ो आगे क्या बोला है। अच्छा 2 साल बाद की बात सुनते हैं जरा, 2 ईयर लेटर, लेटर मतलब बाद में, तो 2 साल बाद बताओ क्या होगी फादर की एज, मानसी? सही है भाई,
एक्स प्लस 5। अभी मैं 10 साल का हूँ, 2 साल बाद 15 का हो जाऊंगा। क्यों? तो 2 साल ही तो बढ़ेगा, 5 क्यों बढ़ा दिया तुमने? 2 ईयर लेटर। अभी कितना है फादर? अभी एक्स का है, अभी कितने का है फादर? तो फादर 2 साल बाद कितना हो जाएगा? और सन की एज क्या हो जाएगी? यह समझ आया भाई? 2 साल बाद। अब सुनना, अब ट्विस्ट है भाई कहानी में, ये सुनना भाई, ये नई चीज है। अब पढ़ो जरा क्या बोला इन्होंने, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। 2 साल बाद की कहानी क्या है? ध्यान से सुनना, फादर जो है इस मतलब होता है इक्वल टू। अब पढ़ना ध्यान से, अब लगाने वाला ट्विस्ट पढ़ो। 8 मोर देन मतलब 8 ज्यादा है, 8 प्लस 3 टाइम्स। टाइम्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। टाइम्स मतलब क्या? 8 मोर 3 मतलब मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स है किसके? सन के एज के। सन एज भाई, ये लो, ये रहा क्वेश्चन। ये था भाई ट्विस्ट यहाँ पे। 2 साल बाद, अभी 2 साल बाद जो सन की जो फादर की एज है वो 8 मोर देन है। 8 मोर देन मतलब प्लस होता है 3 गुना है किसके? सन के एज के। लगा तो फादर की एज कितनी है 2 साल बाद? ये भाई सुन लो यहाँ पे, ये 2 साल बाद का रिलेशन है, तो 2 साल बाद की एज रखेंगे। फादर की एज इक्वल टू 8 प्लस 3 सन की एज कितना हुआ है? 3y, ये 6। ध्यान से देखो, 3y यहाँ के माइनस का 3y, ये देखो यहाँ कितना हुआ? प्लस का 3 है माइनस 3y। 8 और 6 14, और ये प्लस 2 जाके माइनस 2, 14 में से 2 गया। अरे इन दोनों इक्वेशन यही यही ये दोनों इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट तो बड़ा बढ़ जाएगा थोड़ा। पहले चेक करो दोनों इक्वेशन यही यही दोनों, दोनों चेक कर लो भाई। पहले ऊपर वाली तो यही है, नीचे वाली निकाली, दोनों यही है। कितनी कितनी एज आई? 10 और मेरी बाय वो बेटा 11 दोनों गलत है। यहाँ क्या, अब देखो इन्हें सॉल्व करा देता हूँ, मैं यहाँ बेइज्जती करा ही लिया आखिर, तो तुम्हें 2 क्वेश्चन सॉल्व कराना बनता है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ देख लो मैं मानसी, दोनों को सॉल्व करा लेता हूँ, तुमसे नहीं हो रहा है। एक टाइम सेम होनी चाहिए, सेम है, सही है। एक टाइम सेम होनी चाहिए, सेम है। साइन अपोजिट होनी चाहिए, साइन अपोजिट कर दो, माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, सारे साइन चेंज होंगे। ये कट गया, ऐड कर दो, ये -5 है प्लस 3 है -2 है, -8 -12 -20, वाई आ गया 10 साल -7। लो भाई, वाई क्या था? बेटा। बेटा 10 साल का है। बेटा कितने का है? ये बहुत कराई यार पहले। बेटा जो है वो 10 साल का आ गया। इसे उठा के कहाँ रखो? यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, एक्स आ जाएगा। एक्स कितना आएगा यहाँ से? 42 भाई, उसका फादर 42 ईयर का है। तो ये तुम्हारा टाइप 1 खत्म होता है, मैं तुम्हें फोटो भेज रहा हूँ, इसमें से कोई से भी 5 कर लेना, समाप्त होता है भाई यहाँ। हाँ जी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछे, क्वेश्चन भेजता हूँ मैं। तो इसके आगे कल करेंगे, कल टाइप 3 करेंगे भाई, ठीक है। नंबर पे कल करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, निपटा लो इसे।